आज की वीडियो में देखिए हम लोग छठवें चैप्टर में अवकलज के अनुप्रयोग में स्पर्श रेखा और अभिलंब पर आधारित प्रश्नावली 6.3 को हल करेंगे। इसमें देखिए स्पर्श रेखा कैसे ज्ञात करना है, अभिलंब रेखा कैसे ज्ञात करना है, ये सारी बातें हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि किसी बिंदु से जाने वाले और किसी वक्र पर स्पर्श रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात करना है, उसकी प्रवणता कैसे ज्ञात करनी है, ये सब चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। तो उसी पर आधारित हमारी प्रश्नावली 6.3 है। इसका देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि वक्र y बराबर दिया गया है कि x बराबर 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आपको प्रवणता ज्ञात करने के लिए हम बताए हैं कि जो वक्र दिया गया हो उस वक्र का हम क्या करें, अवकलज प्राप्त करें। वही अवकलज जो होता है वक्र पर स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है, और जो बिंदु हम रख देंगे अवकलज में वो हो जाएगा क्या, उस बिंदु पर स्पर्श की प्रवणता। तो देखते हैं इसको। हमारा वक्र क्या दिया गया है, y बराबर है 3x पावर 4 माइनस 4x। तो इसका हम क्या करें, x के सापेक्ष अवकलन कर दें। तो dy बाई dx हमारा क्या प्राप्त होगा, 3 इंटू 4x, x पावर 4 का अवकलन होगा कितना, 4x पावर 3 माइनस इसका अवकलन क्या आ जाएगा 4। तो dy बाई dx का मान क्या मिल गया, 12x क्यूब माइनस 4। क्लियर। अब क्वेश्चन करा है कि x बराबर 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। ये जो dy बाई dx का मान मिला है ये क्या है, इस वक्र पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो कहाँ पे स्पर्श रेखा है, उस वक्र पर कहीं भी आप देखेंगे। जैसे मान लीजिए ये आपका कोई वक्र बन रहा है, तो कहीं भी आप इस पे स्पर्श रेखा खींचेंगे तो सबकी प्रवणता आप इसी से प्राप्त करेंगे। लेकिन अगर इस बिंदु पर कहेगा तो इस बिंदु के निर्देशांक को यहाँ रख देंगे तो कंफर्म हो जाएगा कि इस बिंदु पर स्पर्श की प्रवणता है। तो बिंदु हमारा दिया गया x बराबर 4, इसका मतलब dy बाई dx एट पॉइंट x इक्वल टू 4। तो यहाँ पे 4 रख देंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा 64, गुणा कर दीजिए तो, और 12 72 4 76 माइनस 4। तो इसकी प्रवणता आ गई 764। ये आ जाएगा आंसर। और इसी क्वेश्चन पर आधारित, पहले क्वेश्चन पर आधारित दूसरा क्वेश्चन है, सेम यही क्वेश्चन है। इसमें भी वक्र दिया गया है और x बराबर 10 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है। तो आप सेम इस क्वेश्चन की तरह दूसरा भी कर लीजिए। तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें भी प्रवणता ज्ञात करना है। प्रवणता वक्र का ज्ञात करना है स्पर्श रेखा की, जिसका x निर्देशांक उस बिंदु पर ज्ञात करना है जिस बिंदु का निर्देशांक, x निर्देशांक कितना दिया है, 2 दिया है। x निर्देशांक का मतलब क्या है, x बराबर 2। ठीक, इसको हम रख लेंगे, x निर्देशांक कितना दिया गया है, बराबर 2। अर्थात आप रख सकते हैं उसका भुज, मतलब x बराबर 2 पर। ठीक, तो वक्र हमारा क्या है, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1। तो इसका डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, अर्थात x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो ये dy बाई dx क्या प्राप्त होगा, इसका अवकलन हो जाएगा 3x स्क्वायर, इसका 1 आ जाएगा, इसका 0। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये प्रवणता हमारी है स्पर्श रेखा की, उस बिंदु पर ज्ञात करना है जिसका x निर्देशांक कितना है, 2, अर्थात x बराबर 2 पर। तो ये dy बाई dx एट पॉइंट x इक्वल टू 2। तो यहाँ रख दिया जाए तो ये आ जाएगा 4 3 12, इसकी प्रवणता कितनी आ गई, 11। ठीक, इसका चौथा क्वेश्चन भी बिल्कुल यही क्वेश्चन है, बस उसमें थोड़ा सा अलग है कि x निर्देशांक यहाँ पे 2 दिया है और चौथे क्वेश्चन में x निर्देशांक 3 दिया गया है। तो इसको कर लीजिए। पांचवा क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि अभिलंब की प्रवणता याद करना है। जो वक्र दिया गया है x बराबर और y बराबर, इस पे जो है अभिलंब की प्रवणता याद करना है। तो अभिलंब की प्रवणता क्या होती है, स्पर्श रेखा और अभिलंब दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। लंबवत होने के कारण स्पर्शी की प्रवणता मान लेते हैं m1 और अभिलंब की प्रवणता मान लेते हैं m2। तो दोनों का गुणनफल क्या आएगा, -1। तो ये अभिलंब की प्रवणता अगर है तो इसको कैसे याद करेंगे, -1/m1। m1 क्या है, स्पर्शी की प्रवणता है। तो हमारी अभिलंब की प्रवणता बराबर -1 बटे स्पर्श रेखा की प्रवणता। ये बात हम लोग
पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, तो इसको देखिए हल करते हैं। तो आपको स्पर्शी की प्रवणता कैसे मिलेगा, जो वक्र है उसका हम अवकलन करेंगे तो पहले आपको स्पर्शी की प्रवणता मिलेगी। चलिए देखते हैं, हमारा फलन एक x बराबर है y बराबर है, क्लियर। तो यहाँ से dy/dx हम कैसे प्राप्त करते हैं, प्राचलिक बिंदु का अवकलन हम लोग पढ़े हैं। तो यहाँ पे पहले x का हम अवकलन करें, a cos क्यूब थीटा, इसका हम थीटा के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो dx/d थीटा क्या आएगा, a अच्छा पर बाहर हो जाएगा, और ये d थीटा cos थीटा पावर 3, इसका अवकलन देखिए कैसे होगा। ये आपका t मानना पड़ेगा, जब इसको t मानेंगे तो t क्यूब हो जाएगा, इसका मतलब इसका अवकलन होगा 3 cos स्क्वायर थीटा इंटू फिर cos थीटा का अवकलन होगा थीटा के सापेक्ष, तो आ जाएगा माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे अवकलन करने में तो दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि उसका अनुप्रयोग है, इसको पढ़ भी चुके हैं अवकलन करना है। तो ये हमारा कितना आ गया, dx/d थीटा माइनस 3a साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर। ये dx/d थीटा आ गया। अब dy/d थीटा क्या कर ले हम, तो ये देखिए कितना आ जाएगा, y का मान क्या है, a साइन क्यूब थीटा, a साइन क्यूब थीटा, इसका भी थीटा के सापेक्ष अवकलन किया जाए तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या मिलेगा, dy/d थीटा इक्वल टू a इंटू इसका जैसे अवकलन हुआ उसी प्रकार से साइन क्यूब का होगा। तो साइन क्यूब थीटा का अवकलन 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा का अवकलन कॉस थीटा। तो dy/d थीटा आ गया 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आपको स्पर्शी की प्रवणता के लिए dy/dx चाहिए, तो dy/dx क्या आ जाएगा, देखिए dy/dx हमारा आएगा, इसको लिख सकते हैं dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा, क्लियर। तो इन दोनों का हम मान रखेंगे, dy/d थीटा क्या है, 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन dx/d थीटा है माइनस 3a साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। 3a कैंसिल, एक साइन से कैंसिल, कॉस से कैंसिल, बचा क्या, ये माइनस साइन बटे कॉस। तो माइनस साइन बटे कॉस को क्या लिखा जा सकता है, tan थीटा। तो ये आ गया dy/dx का मान, क्लियर। तो dy/dx का मान हम किस पे ज्ञात कर ले, दिया ना थीटा बराबर पाई/4 पे। तो dy/dx एट पॉइंट थीटा इक्वल टू पाई/4, तो यहाँ रखा जाएगा माइनस tan पाई/4, tan पाई/4 का मान 1, तो ये आ गया -1, क्लियर। ये हमारा जो प्रवणता मिला है ये किसकी प्रवणता है, स्पर्शी की प्रवणता है। आप एक बात ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम वक्र का अवकलन करेंगे तो अवकलन करने के बाद जो प्रवणता प्राप्त होगा वह आपके स्पर्श रेखा की प्रवणता प्राप्त होगी। तो हमको ज्ञात करना अभिलंब की प्रवणता। तो अभिलंब की प्रवणता क्या होती है, अभिलंब की प्रवणता बराबर -1 बटे स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो अभिलंब की प्रवणता आ जाएगी -1 अपान स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या मिलेगा, -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्रवणता बराबर क्या आ जाएगा, 1। ये आएगा अभिलंब की प्रवणता आंसर, ठीक है ना। और 5वें क्वेश्चन की तरह आपका 6वां क्वेश्चन भी दिया है। इसमें कह रहा है, इसमें भी वक्र x बराबर y बराबर दिया है, थीटा बराबर पाई/2 पर अभिलंब की प्रवणता याद करना है। तो सेम इसी प्रोसेस पे आप 6वां क्वेश्चन हल करेंगे। 7वें क्वेश्चन में देखिए बिंदु ज्ञात करने के लिए कह रहा है, मतलब वक्र दिया गया है और वक्र पे स्पर्श रेखा की प्रवणता, ये दो बातें दिया गया है। तो कह रहा है कि बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो दूसरे टाइप का क्वेश्चन मिला है। पहले क्वेश्चन में इसके पहले जो था उसमें बिंदु दिया गया था, वक्र दिया गया था, तो स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करने के लिए बोला। इसमें
वक्र और स्पर्शी की प्रोणता दिया है, तो बिंदु ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो देखिए बिंदु को हम कैसे ज्ञात करें। सबसे पहले तो हम देखिए प्रोणता कैसे दिया गया है, क्या प्रोणता मिलेगा। तो प्रोणता ही सबसे पहले हम निकालेंगे, वहाँ से हम बिंदु प्राप्त करेंगे। तो ये जो वक्र हमारा है ये है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x प्लस 7। अब इससे हम स्पर्शी की प्रोणता प्राप्त करेंगे अवकलन करके। तो यहाँ से डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष हम अवकलन करें तो dy/dx क्या प्राप्त होगा। इसका अवकलन आ जाएगा 3x² माइनस, इसका अवकलन क्या मिलेगा, ये 3 है, इसका 2x आएगा, तो 3 दूना 6x हो गया, माइनस ये 9 बाहर हो जाएगा, x का अवकलन 1। ये हो गया हमारा क्या, स्पर्श रेखा की प्रोणता। यहाँ से इसको हम हल कर सकते हैं थोड़ा सा। तो dy/dx हमारा क्या मिलेगा, इधर अगर 3 कामन करें तो x² माइनस 2x माइनस 3, इसका गुणनखंड भी किया जा सकता है। तो dy/dx हमारा क्या मिलेगा 3 इंटू, इसका गुणनखंड करेंगे 3 में 1 घटाएंगे 2 आएगा, इसका मतलब इसका खंड बनेगा x माइनस 3 और x प्लस 1। क्लियर। ये स्पर्शी की प्रोणता मिली, लेकिन स्पर्शी की प्रोणता हमको दिया गया है, ये दिख रहा है कि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। तो यहाँ से स्पर्श रेखा की प्रोणता प्राप्त होगी, और यहाँ से प्रोणता और यहाँ से प्रोणता दोनों बातें क्या होंगी, बराबर होंगी। तो वहाँ से हमको बिंदु प्राप्त होगा। तो देखिए इसके पहले हम लिखेंगे, चूँकि स्पर्शी हमारी जो है x अक्ष के समांतर है, ठीक। आप जानते हैं कि जब दो रेखाएं दूसरे के समांतर होती हैं, दोनों की प्रोणता क्या होती है, बराबर होती है। तो स्पर्श रेखा और x अक्ष क्या है, समांतर है, तो दोनों की प्रोणता बराबर होगा। इसलिए स्पर्शी की प्रोणता बराबर x अक्ष की प्रोणता, ये आप सीधे सीधे रख लीजिए। स्पर्शी की प्रोणता क्या होगी, x अक्ष के समांतर जो रेखा होगा उसकी प्रोणता क्या आएगी। आपको मैं इसके पिछले वाली क्लास में बताया था कि x अक्ष के समांतर अगर रेखा है तो उसकी प्रोणता 0 होती है, क्योंकि x अक्ष के साथ उसका कोण कितना बनता है, 0। तो उसकी प्रोणता क्या मिलेगी, आप रखेंगे 0, ठीक। क्योंकि x अक्ष के समांतर है तो इसकी प्रोणता आप ऐसे याद करेंगे tan 0 अंश, तो tan 0 का मान क्या मिलेगा, 0। तो ये स्पर्श रेखा की प्रोणता कितनी मिली, 0। अतः हम रखेंगे dy/dx बराबर क्या रखेंगे, 0। क्यों, क्योंकि ये भी देख रहे हैं स्पर्शी की प्रोणता हम यहाँ से ज्ञात किए हैं, और ये स्पर्शी की प्रोणता दिया गया है, ठीक। तो यहाँ पे dy/dx का मान रख दिया जाए। dy/dx का मान देखिए है 3 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम पहला खंड लें इसको, तो x माइनस 3, इन दोनों को उधर पक्षांतर करेंगे बराबर 0 आएगा। तो यहाँ से x बराबर क्या मिल गया, 3, ठीक। दूसरा बिंदु ये वाला खंड लेकर के ज्ञात करें, तो इन दोनों की इधर कर देंगे 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर क्या मिलेगा, -1, ठीक है। x के दो मान मिले, इसको समीकरण 1 कर लीजिए जो वक्र हमारा है। यहाँ से जो x का मान 3 मिला है, तो x बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, क्लियर। आपको जब भी बिंदु ज्ञात करना रहेगा तो प्रोणता दिया रहेगा, किसी न किसी रूप में दिया रहेगा, उसको हम ज्ञात कर लेंगे, फिर इस प्रोणता के बराबर हम रख लेंगे तो x का मान प्राप्त होगा, और इस x का मान यहाँ रख देंगे तो y का मान प्राप्त होगा। चलिए x बराबर 3 यहाँ पर रखें हम, तो y बराबर क्या मिलेगा, 3 पावर 3 माइनस 3 इंटू 3 पावर 2 माइनस 9 इंटू 3 प्लस 7। इसको हल किया जाए तो ये आएगा 27 माइनस ये भी 27 आएगा, ये भी 27 प्लस 7, तो ये दोनों कैंसिल, तो y बराबर क्या आ गया, -20, ठीक। तो x बराबर 3 पर y का मान क्या मिला, -20। तो एक बिंदु हमारा क्या हो गया, 3 -20, एक तो ये बिंदु हो गया। दूसरा x बराबर -1 रखें, x बराबर -1 रखने पर समीकरण 1 में रखेंगे, y बराबर क्या मिलेगा, यहाँ -1 रखें, -3 इंटू x² है -1 का स्क्वायर -9 इंटू -1 प्लस 7, तो y बराबर आ गया
-1 और ये प्लस हो जाएगा -3 +9 +7। ये देखिए y बराबर आ गया कितना, -4 + 16, तो y बराबर आ गया 12। तो यहाँ से दूसरा बिंदु क्या आ गया, x बराबर -1 पर 12 है, तो -1 और 12 ये आपका दूसरा बिंदु आ जाएगा। तो ये दो निर्देशांक होंगे 3 - 20 और -1 12 है, जिसपे स्पर्श रेखा क्या होगा, x अक्ष के समांतर होगा। क्लियर। 8वां क्वेश्चन देखिए, वही क्वेश्चन इसमें भी दिया गया है जो 7वां है। इसमें भी बिंदु ज्ञात करना है, वक्र दिया गया है और स्पर्शी की प्रवणता के बारे में कुछ कहा है। तो प्रवणता हम कैसे प्राप्त करेंगे, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि स्पर्श रेखा जो है बिंदुओं 2 0 और 4 4 को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। मतलब इन दोनों बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है उसके समांतर स्पर्श रेखा है। इसका मतलब कि स्पर्शी की प्रवणता क्या होगी, इन दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता के बराबर होगा। तो यहाँ से प्रवणता हम ज्ञात कर लें और यहाँ से प्रवणता ज्ञात कर लें, दोनों को बराबर रख दें, ये x का मान प्राप्त हो जाएगा। चलिए सबसे पहले यहाँ वक्र में हम देखें, दिया गया है x - 2 का स्क्वायर, इसका वर्ग हम कर लें तो x² - 4x + 4। अब इसका जो है x के सापेक्ष अवकलन कर लीजिए, तो dy/dx क्या मिल जाएगा, 2x - 4। ये आपकी स्पर्शी की प्रवणता हो गई। क्लियर। अब यहाँ से स्पर्श रेखा की प्रवणता हम प्राप्त करें, यहाँ से कैसे मिलेगा, स्पर्श रेखा जो है इसको मिलाने वाली रेखा के समांतर है। तो हम क्या करेंगे, बिंदुओं 2 0 और 4 4 को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता क्या होगी। आप क्वेश्चन फार्मूला पढ़े हैं कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता क्या होती है 11th क्लास में। अगर बिंदु हमारा x1 y1 और x2 y2 है, तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता y2 - y1 / x2 - x1 ये होता है। ठीक, तो इसी फार्मूले पे इसको रखेंगे तो प्रवणता हमारी x2 y2 x1 y1, तो 4 - 0 कि y2 - y1 / x2 4 - 2 x1। तो इसकी प्रवणता हम यम रख ले गए हैं बराबर 4/2, अर्थात यम बराबर क्या मिल जाएगा 2। ये क्या है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता है। तो चूंकि स्पर्शी जो है 2 0 और 4 4 को मिलाने वाली रेखा के समांतर है, इसलिए स्पर्शी की प्रवणता क्या होगी और इस रेखा की प्रवणता बराबर होगी। ऐसा समझे, क्योंकि स्पर्श रेखा और इसको मिलाने वाली रेखा एक दूसरे के समांतर है, तो इस स्पर्शी की प्रवणता और इस रेखा की प्रवणता क्या होगी, बराबर होगी। इसका मतलब स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या आ गया, स्पर्श रेखा की प्रवणता, उस रेखा की प्रवणता क्या आई है 2, तो ये हो गया स्पर्श रेखा की प्रवणता। ठीक, चूंकि स्पर्श रेखा की प्रवणता हमने यहाँ पे ज्ञात किया वक्र से, और ये स्पर्श रेखा की प्रवणता इस रेखा से प्राप्त हो गया। तो जब स्पर्श रेखा ही है तो इसकी दोनों प्रवणताएं क्या होंगी, बराबर होंगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे, अतः स्पर्शी की प्रवणता dy/dx बराबर कितना 2। क्लियर। dy/dx का मान क्या है, 2x - 4 बराबर 2। तो 2x बराबर क्या मिलेगा 6, तो x का मान कितना मिल गया 3। ठीक, अब x का मान हम समीकरण 1 में रख दें, इसको समीकरण 1 बना लेंगे। तो यहाँ पे हम रख दे रहे हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर हल किया जाए तो x का मान 3 रखे हैं, यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 - 2 का स्क्वायर, तो ये आएगा 1 का स्क्वायर 1। तो बिंदु का निर्देशांक हमको क्या मिला, x बराबर 3 और y बराबर 1। ठीक, तो ये जब ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इसमें आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये जो वक्र दिया गया है
इस पर बिंदु ज्ञात करना है, जिसके लिए स्पर्श रेखा किसी रेखा के समांतर देगा, या इस तरह से दो बिंदुओं को जाने वाली रेखा के समांतर है या लंबवत है, तो वहाँ से हम स्पर्श रेखा की पूर्णता प्राप्त कर लेंगे और वक्र से स्पर्श रेखा की पूर्णता प्राप्त करेंगे। दोनों हम एक दूसरे के बराबर रख देंगे, फिर हल करेंगे तो x का मान प्राप्त होगा। x का मान कहाँ रखेंगे? वक्र में, किसी रेखा में नहीं रखेंगे, किसी रेखा में रख दें, वक्र में रखना है, तो इस वक्र में रखेंगे तो y का मान प्राप्त होगा। यही हमारा बिंदु का निर्देशांक होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिर वही क्वेश्चन दिया गया है बिंदु ज्ञात करने के लिए, लेकिन इसमें स्पर्श रेखा जो दोनों क्वेश्चन इसके पहले वाले में दिया था थोड़ा सा हट के दिया है। स्पर्श रेखा क्या है इसमें देखिए, बिंदु ज्ञात करना है और स्पर्श रेखा दे ही दिया है, यही स्पर्श रेखा है। तो ये तो बिल्कुल सरल हो गया कि यहाँ से आप स्पर्श रेखा पूर्णता ज्ञात करेंगे, यहाँ से पूर्णता ज्ञात के लिए दोनों बराबर कर दीजिए। देखिए कैसे, हमारा वक्र क्या है? y बराबर x³ - 11x + 5। इसका हम अवकलन कर दें तो dy/dx क्या प्राप्त होगा? 3x² - 11। क्लियर? ये हो गया स्पर्श रेखा की पूर्णता। इसको समीकरण 1 करिए, और चूंकि स्पर्श रेखा दिया गया है, स्पर्श रेखा y बराबर x - 11, ये क्या है? दिया है। तो यहाँ से इसकी पूर्णता क्या आएगी? पूर्णता आप जानते हैं y बराबर mx + c, ऐसे पूर्णता रूप में रेखा का समीकरण होता है ना। तो ये हमारा क्या होता है? पूर्णता। तो यहाँ से तुलना करेंगे तो इसकी पूर्णता क्या हो जाएगी? 1। कैसे? y बराबर mx + c से तुलना करने पर। क्लियर? ये लिख देंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कैसे पूर्णता 1 मिला है। ये स्पर्श रेखा है, इसकी और इस रेखा से तुलना करेंगे तो m बराबर क्या मिलेगा? 1। अतः हम रख देंगे, अतः स्पर्श रेखा की पूर्णता dy/dx बराबर क्या रख देंगे? 1। स्पर्श रेखा की पूर्णता ये कि यहाँ से हम निकाले वक्र से, और यह स्पर्श रेखा की पूर्णता दिया गया है, तो दोनों पूर्णता क्या होंगी? एक दूसरे के बराबर होंगे। तो dy/dx का मान क्या है? 3x² - 11 = 1। चलिए इसको हल करें तो 3x² क्या आएगा? ये जुड़ जाएगा तो 12 आ जाएगा, तो ये कैंसिल होगा 4। तो x² बराबर 4 है, इसका मतलब x के 2 मान मिलेंगे, एक तो +2, एक -2। ठीक है, एक बार प्लस रखेंगे फिर माइनस रखेंगे, 2 बिंदु प्राप्त होगा। x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, तो y बराबर देखिए क्या मिलेगा? यहाँ 2 रखेंगे, 2 घाते 3 आ जाएगा 8, माइनस यहाँ 2 रखेंगे तो 11 दूनी 22 + 5, तो y बराबर क्या आ गया? 8, 5, 13 और ये आ जाएगा -9। क्लियर? फिर x बराबर -2 रखने पर, जैसे यहाँ पे +- तो एक बार +2 रखें, एक बार -2। -2 हम यहाँ रखें तो -8 आ जाएगा, यहाँ -2 रखें तो -22 हो गया, और फिर आगे है +5, तो ये आएगा 22, 5, 27। 27 में 8 घटा देंगे तो आ जाएगा 19। ठीक, तो बिंदु के निर्देशांक क्या क्या आ जाएंगे? एक बार 2 रखने पर मिला क्या? -9, और -2 रखने पर क्या मिल गया? 19। देखिए जो ये दोनों बिंदु प्राप्त हुए हैं, ये दोनों बिंदु आपके स्पर्श रेखा पर तो होंगे ही, स्थित होंगे उस पर। तो इसमें देखें कौन बिंदु इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, कौन संतुष्ट नहीं कर रहा है। जो बिंदु संतुष्ट करेगा वही बिंदु लिया जाएगा कि इस बिंदु पर स्पर्श रेखा ये होगा। तो अगर हम देखें तो ये आपका इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, लेकिन ये बिंदु जो है यहाँ -2 रखेंगे तो -13 आएगा, जबकि यहाँ पे 19 है, तो ये बिंदु इसको संतुष्ट नहीं कर रहा है। तो आप रखेंगे चूँकि -2, 19 स्पर्श रेखा को संतुष्ट नहीं करता है, इसलिए स्पर्शी का बिंदु क्या होगा? स्पर्शी बिंदु 2 - 9 है। क्लियर? ये होगा हमारा आंसर।
10 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें 10वां, 11वां और 12वां तीनों क्वेश्चन सेम दिया गया है। तो मैं 10 क्वेश्चन हल कर रहा हूँ, आप लोग 11-12 हल करेंगे। इसमें देखिए दिया गया है कि प्रवणता -1 दिया गया है वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात करना है। समीकरण ज्ञात करना है जो इस वक्र को स्पर्श करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्र को स्पर्श करने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जिसकी प्रवणता हमको -1 दिया गया है। तो हम क्या करें, इस वक्र से स्पर्श रेखा का प्रवणता ज्ञात करने के बाद इसके बराबर रखेंगे तो बिंदु मिलेगा, तब जाके समीकरण प्राप्त होगा। तो हम क्या करें, हम रख दें वक्र हमारा y बराबर है 1/x-1। तो इसका x के सापेक्ष अवकलन करें तो dy/dx क्या मिलेगा। आप जानते हैं अगर अनुपात मतलब भागफल के रूप में फलन है तो दूसरा फलन, ये दूसरा होता है, ये पहला, इंटू पहले का अवकलन क्या आएगा 0 माइनस पहला फलन इंटू दूसरे का अवकलन, तो ddx ऑफ x-1 अपान दूसरे फलन का स्क्वायर। तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, माइनस 1 का गुणा 1 ही आएगा। यहाँ पे देखिए x का अवकलन क्या आएगा, 1 आएगा, माइनस 1 का अवकलन 0। तो ये कुल मिला करके क्या आ गया, dy/dx बराबर -1/x-1 का स्क्वायर। ठीक, चूँकि स्पर्श रेखा की प्रवणता -1 दिया गया है, ठीक, इसलिए ये ही स्पर्श रेखा प्रवणता ये भी है, वक्र से हमने हल करके ज्ञात किए। तो ये प्रवणता आपको -1 दिया गया है तो इसको हम -1 के बराबर रख सकते हैं। तो ये होगा -1/x-1 का स्क्वायर बराबर माइनस देखिए कैंसिल, x-1 का इधर गुणा करेंगे तो आएगा x-1 का स्क्वायर बराबर 1। इसका वर्ग करें हम तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर -2x + 1 = 1 1 कैंसिल हो गया। अच्छा, इसमें x कॉमन करेंगे तो आएगा x - 2 = 0। तो यहाँ पे दो खंड मिल रहे हैं। पहला खंड x लेंगे, इसको उधर कर देंगे तो x बराबर 0 आएगा। दूसरा हम x - 2 रखें, इसको उधर करें तो 0 आएगा। तो x बराबर क्या आएगा 2। ये x का मान एक 0 आ गया, एक 2 आ गया। अच्छा, इसको समीकरण बना लीजिए। तो बिंदु ज्ञात करेंगे, बिंदु ज्ञात करने के बाद ही हम स्पर्श रेखा समीकरण प्राप्त करेंगे। तो x बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर रखें तो y बराबर क्या आएगा 1/0 - 1, मतलब -1 आएगा। तो y बराबर आ गया क्या -1, और x बराबर 2 जो है समीकरण 1 में रखने पर क्या मिलेगा, यहाँ पर 2 रखा जाए तो y बराबर क्या आएगा 1/2 - 1, ये 1 होगा। तो y बराबर क्या आ गया 1। इसका मतलब कितने बिंदु मिले, बिंदु आपका 1 है, 0 पर -1 और 2 पर क्या मिला 1। ठीक, इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण हम ज्ञात करेंगे। देखिए बिंदु 0 - 1 से जाने वाली और प्रवणता बराबर -1 वाली रेखा का समीकरण। तो एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण हम लोग पढ़े हैं, क्या होता है y - y1 = m x - x1। तो ये हो गया y1 का मान -1, माइनस प्लस हो गया, प्रवणता है -1 और x - x1 ये 0 है। तो ये आप प्राप्त हो गया y + 1 = -x, -1 इधर लाइए तो x + y + 1 = 0। एक समीकरण हमारा ये मिल गया। दूसरा बिंदु क्या है 2 1, तो बिंदु 2 1 से जाने वाली और प्रवणता -1 वाली रेखा का समीकरण, ये भी कितना होगा y - y1 है 1 बराबर m, मतलब प्रवणता -1 इंटू x - x1 कितना है 2। तो ये हो गया y - 1 = -x + 2, -1 इधर लाइए प्लस हो जाएगा, -1 इधर कर देंगे +1 हो जाएगा। तो x + y बराबर 3। ये दूसरा
समीकरण प्राप्त हो गया और ये पहला। तो आपको क्या करना है, इस वक्र में आप देखेंगे वक्र में यक्स उसके स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो वक्र से स्पर्श की प्रवणता हम ज्ञात कर लें और यहाँ पर प्रवणता दिया गया है, दोनों बराबर कर देंगे तो यक्स का मान मिल जाएगा। यक्स का मान इस समीकरण में रखेंगे, मतलब वक्र में रखेंगे तो वाई का मान मिलेगा। तो जितने बिंदु मिलेंगे उस बिंदु से आप जाने वाली रेखा का समीकरण प्राप्त कर लेंगे, यही आ जाएगा क्या आंसर। इसी प्रकार से आप 11 और 12 क्वेश्चन हल करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया है कि वक्र है, इस पर उन बिंदु को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है और वाई अक्ष के समांतर है। तो ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, अभी लगाए थे एक्स अक्ष के समांतर। क्या करना है कि इस वक्र से स्पर्श की प्रवणता और एक्स अक्ष के समांतर स्पर्श रेखा है तो उसकी प्रवणता दोनों क्या कर दे, बराबर कर दे, तो बिंदु प्राप्त हो जाएगा। देखिए कैसे, वक्र हमारा है, ये दिया गया है, तो इसका जब हम अवकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या आएगा 2x, तो 2x/9 प्लस इसका अवकलन होगा 2y/16 इंटू फिर y का अवकलन होगा तो dy/dx बराबर क्या आएगा 0। तो ये हो गया 2y/16 इंटू dy/dx बराबर, इसको उधर ले जाएंगे तो -2x/9 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए dy/dx क्या मिल गया, ये कैंसिल हो जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 8 का गुणा इधर हो गया -16x/y इधर गुणा होगा तो 9y। ये आ गया क्या प्रवणता, इसकी प्रवणता स्पर्श रेखा का, किस पर, इस वक्र पर। यहाँ पे हम लिख लेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो ये जो वक्र है इसको अवकलन कर देंगे इसका, तो हमको स्पर्श रेखा प्रवणता प्राप्त हो जाएगा। तो हम रखेंगे चूंकि स्पर्शी एक्स अक्ष के समांतर है इसलिए स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या आएगी 0। एक्स अक्ष के समांतर है तो tan 0 बराबर 0 होगा। अतः हम लिख सकते हैं ये स्पर्श रेखा की प्रवणता हम यहाँ से रख सकते हैं क्योंकि ये भी स्पर्श रेखा की प्रवणता है, तो यहाँ रख देंगे तो -16x/9y बराबर 0। तो ये हमारा आ गया -16x बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा 0। ठीक, तो x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, 1 मतलब ये वक्र, इसको 1 मान लें। x का मान 0 यहाँ पर रख दीजिए तो ये 0 हो गया, प्लस y²/16 बराबर 1, तो y² बराबर 16, तो यहाँ से y का मान मिल गया ±4। ठीक, तो इसका बिंदु का निर्देशांक क्या आ गया, बिंदु आ गया 0 ± 4। ठीक, ये हो गया पहला एक्स अक्ष के समांतर। तो आप समझ गए होंगे कि इस प्रकार क्वेश्चन में वक्र से हम प्रवणता ज्ञात कर लें और जो समांतर दिया गया है, लंबवत दिया गया है या किसी रेखा का समांतर दिया गया है तो स्पर्श रेखा, तो वहाँ से स्पर्श रेखा की प्रवणता हम ज्ञात करके दोनों बराबर कर देंगे तो x का मान प्राप्त होगा, फिर x का मान वक्र में रखेंगे तो y का मान प्राप्त होगा। इस तरह से हम बिंदु ज्ञात करेंगे। अब इसका आप निकालेंगे दूसरा, y अक्ष के समांतर है, y अक्ष के समांतर होने का मतलब x अक्ष के लंबवत है, y अक्ष आपका यही है तो इसके समांतर होने का मतलब है x अक्ष के लंबवत है, तो tan 90 डिग्री आ जाएगा प्रवणता अर्थात इनफाइनाइट। इसको आप 1/0 रख करके हल करेंगे। ठीक ना, अगला देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। इसमें अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है दिए हुए बिंदु पर, बिंदु दिया गया है, वक्र दिया गया है, उस पर आपको अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे, ये जो हमारा वक्र है y बराबर x⁴ - 6x³ प्लस 13x² - 10x + 5। तो यहाँ से अवकलन करके हम अभिलंब का प्रवणता प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हमको मिलेगा स्पर्श की प्रवणता। जब भी आप किसी वक्र का अवकलन करेंगे तो स्पर्श रेखा की प्रवणता प्राप्त होगी। तो यहाँ से dy/dx क्या मिल गया, इसका अवकलन हो गया 4x³ माइनस इसका 3x² गुणा कर देंगे तो ये हो गया 18x² प्लस 13 दूना 26x माइनस 10। ठीक, अब इसकी प्रवणता किस पर 0,5 पर, 0,5 हमारा बिंदु है तो ये रखेंगे dy/dx @ 0.05। 0.5 का मतलब ये x बराबर 0 रखेंगे, y बराबर 5,
तो आपके अवकलज में x के स्थान पे आप 0 रखिए, y के स्थान पे 5, तो y तो है नहीं, बस x का मान रखना। ये 0 यहाँ रखेंगे तो 0 हो गया, ये भी 0, ये भी 0, बचा क्या -10। तो ये हमारा प्रवणता dy/dx क्या मिल गया, -10। क्लियर, ये स्पर्शिक प्रवणता है, याद रखिएगा। तो हमारे अभिलंब का समीकरण क्या होता है, फार्मूला होता है कि y - y1 = -1 dy/dx एट पॉइंट x1 y1 इंटू x - x1, ये फार्मूला है। तो इस फार्मूले में हम रखें y - y1, x1 y1 क्या होता है, बिंदु का निर्देशांक, तो y1 क्या है 5, बराबर -1/dy/dx एट x1 y1, इसका मतलब स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो ये आया कितना, -10 इंटू x - x1, x1 क्या है 0, तो ये आ गया y - 5 बराबर 1/10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटू x, इसी 10 का गुणा यहाँ कर दीजिए, तो 10y - 50 बराबर x। तो इन दोनों को उधर कर लीजिए, तो इधर आएगा तो x, 10y इधर आएगा -10y, -50 इधर आएगा तो +50, बराबर क्या हो गया 0। तो x - 10y + 50 बराबर 0, ये हो गया अभिलंब का समीकरण। तो अभिलंब का समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे, आप वक्र से स्पर्शी की प्रवणता प्राप्त करिए, फिर फार्मूले में केवल रख देंगे तो अभिलंब का समीकरण प्राप्त हो जाएगा। इसमें देखिए स्पर्शी का भी समीकरण ज्ञात करना है, छूट गया। अभिलंब का समीकरण और स्पर्श रेखा का भी समीकरण ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। अभिलंब का समीकरण तो आप इसी तरीके से ज्ञात करेंगे। स्पर्शी का समीकरण कैसे आएगा, स्पर्श रेखा का समीकरण, उसके लिए फार्मूला क्या है, y - y1 = dy/dx इंटू x - x1, एकदम सरल फार्मूला है। ये स्पर्श रेखा के लिए फार्मूला है, ये अभिलंब के लिए, बस इसकी प्रवणता में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये dy/dx है -1 dy/dx, क्योंकि दोनों का गुणनफल -1 होता है। चलिए इसमें रखें y - y1 का मान 5, dy/dx का मान क्या मिला है -10, इंटू x - x1 का मान 0, तो ये आ गया y - 5 बराबर, इसका गुणा करिए, ये 0 है, -10x, 10 से इधर ला दीजिए, तो 10x प्लस हो गया, और ये प्लस y - 5 बराबर 0। तो ये स्पर्श रेखा का समीकरण होगा, ये अभिलंब का समीकरण होगा। ठीक है, तो इस तरीके से सभी क्वेश्चंस 14वें में 5 क्वेश्चन है, आप प्रवणता ज्ञात करके स्पर्श रेखा के फार्मूले में, अभिलंब के फार्मूले में रख देंगे तो समीकरण प्राप्त हो जाएगा।